अगर आप स्क्विड गेम के फैन हैं या फिर आपने एक बार भी स्क्विड गेम का सीजन 1 भी देखा है तो आप चाहकर भी इन शख्सियत को नहीं भुला सकते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जिनकी डेथ ने हम सबके दिलों को ही चकनाचूर करके रख दिया था। वन ऑफ द क्रेजिएस्ट प्लेयर कैंग सेबियोक। लेकिन जिस वक्त इनकी सीजन 1 स्क्विड गेम में डेथ होती है मानो ये रियल लाइफ में भी कहीं गायब हो जाती हैं। वेल हाँ, डेफिनेटली रियल लाइफ में इनकी डेथ नहीं हुई थी, लेकिन एक तरीके से उसके बाद ये कभी कहीं पर देखने को नहीं मिली। हाँ, सीजन 3 में हमें उनकी एक झलक देखने को मिलती है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कोई के ड्रामा, वेब सीरीज, किसी भी टाइप की सीरीज, मूवी या फिर पूरे सिनेमा इंडस्ट्री से ये काइंड ऑफ गायब ही हो गई थी। एंड वेल टोटली मेक सेंस। अगर आप टर्मिनेटर की ऑडियंस है तो आपको मालूम होगा, और अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा जिससे आपको हैरानी होगी कि कैंग सेबियोक कभी भी कोई एक एक्ट्रेस थी ही नहीं। इन रियल लाइफ वो एक मॉडल है, और जबकि सुपर मॉडल है। एंड लेट मी करेक्ट एक सेकेंड, वो एक इंटरनेशनल सुपर मॉडल है। एंड स्क्विड गेम में आने के बाद में ये काफी ज्यादा सुर्खियों में चढ़ जाती हैं, जिसके कारण से इनको बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिलता है। बट एक्टिंग प्रोफेशन से पहले ये कोरिया की वन ऑफ द हाईएस्ट पेड मॉडल हैं। बट स्क्विड गेम सीजन 1 के बाद में ये गायब हो जाती है, एंड उसके बाद किसी भी कोरियन ड्रामा, वेब सीरीज या कोरियन मूवी में देखने को नहीं मिलती। लेकिन ये टोटली कट ऑफ नहीं करी थी, जिसके छोटे छोटे सबूत ये हमें बीच में देती गई थी। जैसे कि 2024 का के ड्रामा चिकन नगेट, जिसके अंदर हमें ये एक फूड व्लॉगर के रूप में नजर आती हैं। लेकिन हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये काइंड ऑफ कोरियन मूवीज से गायब हो गई थी, क्योंकि इन रियल ये कहीं ना कहीं कोरिया से ही गायब हो चुकी थी। जी हाँ, क्योंकि ना सिर्फ ये सुपर मॉडल है जबकि इंटरनेशनल सुपर मॉडल है। दैट्स व्हाई ये अपने के ड्रामा से भी बाहर निकल के अपने एक्टिंग करियर को भी एक लेवल ऊपर ले गई थी, एंड ये जा चुकी थी हॉलीवुड में। 2024 की डिस्क्लेमर जो कि एप्पल टीवी प्लस पे लॉन्च होती है, उसके अंदर इन्होंने जेसू का रोल निभाया था, जो कि काफी फेमस जर्नलिस्ट की असिस्टेंट का रोल निभाती हैं। वेल अगर आप एक्साइटेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि अब आने वाली इंफॉर्मेशन आपके दिल को खुश कर देगी। लेकिन हॉलीवुड में भी जाने के बाद इन्होंने कभी भी कोरिया से कट ऑफ नहीं किया था, एंड काफी टाइम से इनकी एक बहुत बड़ी मूवी की प्लानिंग चल रही थी, जो कि अब 2026 में बहुत जल्दी हिंदी में रिलीज होने वाली है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं होप की, जो कि ना सिर्फ साउथ कोरिया की बिगेस्ट साईफाई थ्रिलर है, जबकि मोस्ट एक्सपेंसिव मूवी भी है, जिसको बनाने में 60 बिलियन वॉन का खर्चा आया है। अब अगर इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो अप्रोक्सीमेटली 400 करोड़ बनते हैं, जो कि शायद हमें इतनी बड़ी रकम ना लगे, क्योंकि इसका काफी सिंपल सा कारण भी है। जहां इंडिया की पॉपुलेशन 120 करोड़ है, वहां सारी ही पॉपुलेशन साउथ कोरिया की 5.20 करोड़ है। तो जहां 20 गुना से भी ज्यादा फर्क पॉपुलेशन में है, वहां पे 60 बिलियन वॉन 400 करोड़ की मूवी काफी बड़ी मूवी है, जो कि इनफैक्ट कोरिया के अंदर 12 जुलाई को रिलीज हो चुकी है। अब साउथ कोरिया में कोई मूवी कितनी ज्यादा फेमस हुई या कितनी ज्यादा चढ़ी, उसको मापने के पैमाने थोड़े से अलग हैं। वो इस चीज को मेजर करते हैं कितनी ज्यादा टिकट्स बिकी इसके पैमाने पर। सो इस मूवी के रिलीज होते ही फर्स्ट वीक में इन्होंने 2.1 मिलियन टिकट सोल्ड कर दी, जो कि 21 लाख के करीब पड़ती हैं। अब उनकी पॉपुलेशन को देखते हुए ये एक अच्छा बड़ा नंबर है, एंड ये सिर्फ ओपनिंग वीक का था, एंड अब तक 4.4 मिलियन टिकट सोल्ड हो चुकी हैं। वेल होप एक साई-फाई थ्रिलर है, जिसके अंदर गांव के एरिया में कुछ मिस्टीरियस क्रीचर या एलियंस वहां पे आ जाते हैं। वेल अब वो वहां क्यों आए हैं, उस गांव पे ही उन्होंने अटैक क्यों किया, एंड ऐसा लगता है कि उस गांव को चारों तरफ से बंद कर दिया गया है, वहां से एस्केप का कोई रास्ता नहीं है। क्यों उन एलियंस ने पर्टिकुलर उस गांव को ही चुना, क्यों वो वहां पर आए, लोग अपनी जान कैसे बचाने वाले हैं, और क्या इन एलियंस को मारा भी जा सकता है, अगर जा सकता है तो कैसे। इसी के अंदर जुंग होयोन स्युंग ए का रोल निभाती हैं, जो कि एक रूकी पुलिस ऑफिसर हैं, यानी कि ये पुलिस की टीम में हैं, जो कि उन गांव वालों की रक्षा करने के लिए आए हैं, लेकिन पुलिस की अलग यात्रा पिटी हुई है, एंड ये ऑलरेडी वहां पर एक रूकी हैं। वेल अब साउथ कोरिया में किसी भी मूवी को ब्लॉकबस्टर हिट होने के लिए क्राइटेरिया रखा गया है, जो कि है उनकी पॉपुलेशन का 20%, यानी कि अगर 10 मिलियन टिकट सोल्ड होती हैं तो वो मूवी ब्लॉकबस्टर में आ जाएगी। वेल फर्स्ट वीक में होप ने 16 मिलियन यूएस डॉलर्स की कमाई कर ली थी, जो कि अप्रोक्सीमेटली 154 करोड़ होती है, एंड अभी तक 33.2 मिलियन की कमाई कर चुकी है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 310 करोड़ है, जिसको बनाने में ऑलमोस्ट 400 करोड़ लगे थे। सो काफी हद तक ये प्रोडक्शन का खर्चा रिकवर कर चुकी है। लेकिन अभी भी सबसे बड़ी बात ये है कि ये अभी आउट ऑफ कोरिया कहीं पे भी रिलीज ही नहीं करी गई है, एंड ये बहुत सारे कंट्रीज में अभी रिलीज होनी बाकी है, एंड जिस वक्त इंडिया में रिलीज होएगी डेफिनेटली इन्होंने उसी वक्त अपना प्रोडक्शन कवर कर लेना है, एंड उसके बाद ये प्रॉफिट में जाना स्टार्ट करेगी। हर एक कंट्री की
रिलीज डेट को धीरे धीरे करके रिवील किया गया है। यूनाइटेड स्टेट में ये आने वाली है 9th ऑफ सितंबर को, जर्मनी में आने वाली है 8th अक्टूबर में, लैटिन अमेरिका में 30th अक्टूबर को एंड सेम डे फॉल करेगी स्पेन में। एंड नवंबर में 2 जगह रिलीज होगी जो कि इटली एंड फ्रांस है। वेल इटली में 5th नवंबर को एंड फ्रांस की पर्टिकुलर डेट अभी तक रिवील नहीं करी गई है। उसी टाइप से इंडिया की डेट को भी अभी तक रिवील नहीं किया गया है। मगर सवाल ये है कि हमें हिंदी में देखने को मिलेगी, तो डेफिनेटली ये हिंदी में देखने को मिलेगी, वो भी सितंबर से अक्टूबर के कहीं ना कहीं बीच में। अगर हमें इसी मंथ इसका हिंदी ट्रेलर देखने को मिल जाता है, डेफिनेटली हिंदी में आएगी। बट हिंदी ट्रेलर अभी तक रिलीज नहीं किया गया है क्योंकि उसके रिलीज के साथ में ही इसकी ऑफिशियल डेट को देना होगा। अगर हमें ट्रेलर इस मंथ देखने को मिल जाता है तो नेक्स्ट मंथ ये मूवी आ जाएगी, अदरवाइज अक्टूबर में तो डेफिनेटली हमें देखने को मिल जाएगी। well, यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो लाइक करते जाना क्योंकि आप देख रहे थे टर्मिनेटर को। पीस आउट।